दिन तक लगातार मौका देने के बाद भी अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को ना सुधारना, ये तो मतलब कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना हो पाती है। ऐसी भेजा जाएगा तब आएंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं। कौन सरकार होगी, कौन उसका मुखिया होगा, कौन क्या होगा, कौन नेता है, कौन पार्टी है, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हम भी बुलडोजर हो गए हैं। हमें जो सामने आएगा, अगर वो गौ हत्यारा है तो बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा। वाराणसी आगमन पर मांग मिलने के बाद से अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो जी ने एक बयान दिया है कि बड़ा ही अनिष्टकारी ये घटना हुई है, बगैर स्नान के ही आप वापस आ गए हैं। सरकार चाहती अगर अपना घमंड छोड़ देती तो ये घटना न होती। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों आहुतियाँ पड़ती हैं, लेकिन एक आहुति होती है जिसको पूर्णाहुति कहा जाता है। जब तक पूर्णाहुति नहीं होती है तब तक कोई यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। ये माना जाता था कि शंकराचार्य जी के नहा लेने के बाद समस्त सनातन धर्मियों ने स्नान कर लिया, वो पूर्णाहुति का नारियल होता था इस यज्ञ का। इस बार वही नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से जो भी सनातन धर्मी है वो इस बात को समझते हैं कि ये क्या हुआ है। अखिलेश यादव जी ने बताया कि अनिष्टकारी घटना हुई। किन्होंने बताया? अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी समझते होंगे, उन्होंने बताया होगा। जो भी समझता है वो कहेगा ही कि ये तो ठीक नहीं हुआ, और जो ठीक नहीं हुआ है तो उसका परिणाम भी तो ठीक ही नहीं होता है। भारी मन से आप विदा हुए वहाँ से, स्वाभाविक है। इस तरीके की भी घटना होगी? नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये तो कल्पना भी नहीं की थी, और विशेष करके इस तरह की घटना का होना अकल्पित था। और फिर 11 दिन तक लगातार मौका देने के बाद भी अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को ना सुधारना, ये तो मतलब कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना हो पाती है। ऐसी क्या इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि क्या सत्ता के मद में चूर है? नहीं, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते। जो मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि ये बात तेजी से उठा रहे हैं, इनकी बात को दबाओ, गौ हत्या बंदी की बात ना करे जाए। डिप्टी सीएम क्या लेट कर दिए आप तक अपना निवेदन? डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने क्या लेट किया, क्या वो किया, वो तो उसी सरकार का ही अंग है ना। उनको हिम्मत करके आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाएगा तब हम आएंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। भेजा जाएगा तब आएंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, तो हम जाएंगे। ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था। नहीं, ये चूक गए। उनको चाहिए था कि वो अपना स्टैंड लेते कि भाई अब यहाँ पर हम नहीं सुनेंगे, या ये बहुत बड़ा बुरा हो रहा है, इसको कैसे स्वीकार कर लें। जिसके भी दबाव में थे उनको वो स्टैंड नहीं ले पाए। महाराज जी, क्या लगता है कि यूजीसी से इसकी शुरुआत? हाँ जी, शंकराचार्य जी की बैठक होगी दिल्ली में अगले महीने। बैठक में अब देखिए क्या होता है। फिलहाल तो ये है कि हम तो अपना जो गौ माता की रक्षा का हमारा आंदोलन है, जो चारों शंकराचार्यों से ही पोषित है, समर्थित है, उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। महाराज जी क्या लगता है कि यूजीसी से जिसकी बात कर रहे थे, जिस श्राप की बात, उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि यूजीसी को लेकर भाजपा के जो समर्थक थे, खासतौर से जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, वो खुलेआम अब धमकी दे रहे हैं कि नहीं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात किसी राजनीतिक पार्टी की भी नहीं है। बात यह है कि ऐसा कानून कैसे लाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके एक दूसरे से लड़ा दे। आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दे रहे हैं, और दोनों आपस में लड़ेंगी। दोनों आपस में लड़ेंगी तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों लड़के मर जाएंगे। आप तो हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। महाराज जी, एक तरफ आपके ये तो कहते थे कि हाँ, कहते थे, वही तो हम कह रहे हैं कि मंच पे तो बहुत अलग कहते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिए हैं।
यूजीसी को। महाराज जी, कुछ भगवादारी वेश में आपके कैंप पे आए भी थे, माघ मेले में हमले जैसी भी खबरें आई थी। तो अभी इसी तरह के कुछ संगठन जो है VHRP, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने रायबरेली में आपके खिलाफ पोस्टर तक लगा दिया है। वो ठीक है, रावण बताया है, वो ठीक है, बता दें, हमको खूब बता दें, जो चाहें बता दें, सिद्ध करना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी एजेंट कैसे हैं सिद्ध करना पड़ेगा, हम रावण कलयुग में कैसे हैं सिद्ध करना पड़ेगा। वो सिद्ध नहीं कर सकते, केवल बोल रहे हैं, हम तो सिद्ध कर रहे हैं। जो कह रहे हैं हम अपने उसके पीछे आपको प्रमाण दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। वो जो भी लोग होंगे जो गौ हत्या का पैसा लेकर के चमका रहे हैं अपनी राजनीति, वही हैं, और कौन है? कोई नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या जो कार्रवाई हुई है वहाँ पर पूरी, अब तो सबको पता है, उसका एक अंश पता है, सबको पूरा तो नहीं पता है कितना मारा गया। हमारे एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी, अगर अंदर जो कुछ हुआ पूरा कोई वीडियो रिकॉर्ड कर देता तो अलग ही बात होती, लेकिन एक अंश ही आप लोगों के किसी के माध्यम से आया और उसको जनता ने देखा। उसके बाद कितना लोगों के अंदर क्षोभ है। तो जब इतनी बड़ी घटना सनातन धर्मियों के साथ हुई है, आखिर बताइए, एक पुलिस को डांट पड़ी, एक पुलिस सस्पेंड हुआ, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, कोई जांच दल गठित किया गया, कोई न्याय हुआ? ये क्या है? ये सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि करने के बाद क्या हो रहा है। पुलिस ने जब किया तो हम लोगों के मन में, हम तो साक्षी थे घटना के, तो हमें तो लगा कि भाई ये पुलिस स्वयं कर रही है, प्रेरित होकर के कर रही है। लेकिन एक अंदर से बात थी कि हो सकता है कि इन्होंने अपने लोकल स्तर पर ये कर दिया हो, नासमझी में कर दिया हो। तो हमने देखा कि भाई इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई तो इसमें आकर के तत्काल इसको सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन 11 दिन वहाँ पर हम बैठे रहे बड़ी शांति के साथ, हमने लंबे धैर्य का, संयम का परिचय दिया। आप बताइए, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हमसे अपराध हुआ। अब कुछ आगे की रणनीति पे, अब आगे की रणनीति लोग जैसा सुझाएंगे हम आगे बढ़ेंगे। हमारी एक बात तय है जो हम अभी कह सकते हैं, और वो ये तय है कि आप आवाज़ हमारी बंद करने की कोशिश करेंगे, उससे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम आगे हम लोगों ने बढ़ाया है, अब हर एक सनातनी उससे जुड़े और जुड़ करके ये काम हमको किसी हालत में करवाना है। कौन सरकार होगी, कौन उसका मुखिया होगा, कौन क्या होगा, कौन नेता हैं, कौन पार्टी हैं, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हम भी बुलडोजर हो गए हैं। हमें जो सामने आएगा, अगर वो गौ हत्यारा है तो बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा। आओ, बुलडोजर से बुलडोजर। शंकराचार्य परंपरा को लेकर कई सवाल। बात यह है कि चारों शंकराचार्य कब अलग अलग थे? चारों शंकराचार्य सदा से एक हैं। कब अलग हैं आप बताइए? कौन सा संदेश देना है? कोई संदेश ही नहीं है। जो ये कहते हैं कि चारों शंकराचार्य एक नहीं है, वो लोग गलत संदेश फैला रहे हैं। चारों शंकराचार्य एक हैं। अभी देखिए जो घटना घटी, चारों शंकराचार्य एक ही थे। कौन अलग था? महाराज जी, शंकराचार्य हमारे सनातन में सबसे ऊपर है जी, लेकिन माघ मेले में काशी के ही एक साधु को जितनी प्रमुखता मिली, जितनी प्राथमिकता मिली, उतना हमारे शंकराचार्यों को भी नहीं मिली। देखिए, ये कौन सी परंपरा? वो ऐसा है कि वो एक अलग बात है। वो आपकी कैमरे का फोकस है कि आपने किसी जगह फोकस कर दिया तो वही दिखने लगा। ये कैमरे का फोकस है, इसका कोई मतलब नहीं है। अनेक कारणों से अनेक लोग कैमरे का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। किसी साधु ने कैमरे को नहीं आकृष्ट किया, सच बात यह है। कुछ मॉडल की कारें थी, उन्होंने आकर्षित किया। आप साधु का नाम क्यों लेते हैं? जब कारें आकर्षित कर रही हैं कैमरे को, वो तो करेंगी, सदा ही करेंगी, उसमें क्या है? महाराज जी, एक कल दुखद घटना हुई है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की फ्लाइट क्रैश में अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई। इस पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग भी की है। आप महाराष्ट्र गए भी, लंबे समय तक वहां प्रवास भी किए, क्या लग रहा है किस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की अपने यहाँ लंबी परंपरा है, लोग गिना रहे हैं कि कब कब किसने किसने क्या कहा और उसके ठीक बाद क्या क्या घटनाएं हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़े घोटाले का सारा सबूत हमारे पास आ चुका है, और ये कहने के बाद ही इनके साथ एक घटना घट गई। इसीलिए लोगों के मन में इस बात का संदेह है कि कहीं इनके साथ कोई घटना कारित तो नहीं की गई। इसी के पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी अचानक ही चले गए थे
और उसके बारे में भी लोगों ने शंका उठाई थी। उसके बाद ये घटना घटी है, इसके पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, तो लोगों के मन में शंका है। हमारा कहना है कि अगर किसी मामले में शंका हो तो बिल्कुल जांच करा करके उसको जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। तो अगर कोई जांच की मांग है, क्या दिक्कत है जांच करने में? बनर्जी ने जिस तरह की जांच की मांग की, आप किस लेवल की जांच? हम कोई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनता के मन में सरकारों को कोई संदेह बाकी नहीं रखना चाहिए, स्पष्टता करनी चाहिए। सरकारों का दायित्व है कि वो भ्रम की स्थिति कभी भी ना बनने दें, ये ठीक नहीं होता।